जय माता दी बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। आज हमारी एक्सरसाइज है 1C ऑफ क्लास 8 एंड चैप्टर इज स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। मैंने आपको बुक का नाम बताया था, किस बुक से हमारी ये एक्सरसाइज चल रही है। तो वीडियो के एंड में मैं दोबारा से बुक का नाम आपको मेंशन करके दूंगी। तो चलिए, आज हमारी थर्ड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज हमारी आज क्यूब रूट से रिलेटेड है और स्क्वायर के बारे में हमने पिछली 2 एक्सरसाइजेस में पढ़ ली है। जिस तरह से आपको स्क्वायर्स 1 to 30 लर्न होने चाहिए, उसी तरह से क्यूब्स भी आपको 1 to 30 लर्न होने चाहिए। तो चलिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है क्यूब रूट और इसकी एक्सरसाइज है 1C। 1C का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोल रहा है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्यूब फाइंड करने हैं। फाइंड द क्यूब। स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स एंड क्यूब मीन्स 3 टाइम्स। दैट मीन्स 11 का क्यूब आपको सॉल्व करना है। तो 11 का क्यूब मीन्स 11 इंटू 11 इंटू 11। अगर आप 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 11 का क्यूब मिलेगा 1331। नेक्स्ट इज योर 24। आई थिंक मैं पहले 2-3 पार्ट्स आपको क्वेश्चंस के लिख के दूंगी, जिससे इजी हो जाएगा सॉल्व करना। 24 का क्यूब विच इज़ 24 इंटू 24 इंटू 24। जब आप 24 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आपको 13,824 मिलेगा। सेम 30 का क्यूब मीन्स 30 इंटू 30 इंटू 30। इसको भी 3 बार करेंगे तो 27,000 इज योर क्यूब। 21 का क्यूब, तो 21 का क्यूब मीन्स 21 को भी 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू गेट 9,261। नेक्स्ट इज योर 48। 48 का क्यूब इज 48 इंटू 48 इंटू 48। तो दैट इज वो आपको मिलेगा 1,10,592। नेक्स्ट पार्ट्स आर 16। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं 30 तक जो आप कर सकते हैं लर्न, जिस तरह से स्क्वायर के आपने लर्न किए, ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो आपके लिए इजी रहेगा। एंड 1 3/11। तो चलिए, 16 मीन्स 16 का क्यूब। 16 इंटू 16 का क्यूब मीन्स 16 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। सेम 7 का क्यूब 343 होता है। अब ये फ्रैक्शन में है तो इट मीन्स आपको होल पावर लेनी है। दैट मीन्स 5 को भी 3 बार और 7 को भी 3 बार। 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 5 का क्यूब इज 125 एंड अभी 7 का क्यूब निकाला तो 343। अगेन 36/48 इज होल क्यूब। 36 का क्यूब मल्टीप्लाई 36 इंटू 3 टाइम्स एंड 48 इंटू 48 इंटू 48 विच इज इक्वल टू 36 के क्यूब को अगर हम 36/48 अगर कर सकते तो आप देख सकते हैं कि 36/48 तो मैंने लिखा है, लेकिन आप इसको यहाँ भी काट सकते थे। अब हमने यहाँ काटा है तो हमें लगता है ये 12 के टेबल के साथ डायरेक्ट कट रहा है। 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48। इट मीन्स हमें क्या मिला? 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब। तो 3 का क्यूब इज अगर हम 3 का क्यूब देखेंगे तो दैट इज 27 और 4 का क्यूब इज 64। तो चलिए, नेक्स्ट इज इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। 11 1 ज़ा 11, इसमें 3 प्लस करेंगे
तो दैट इज, दिस इज नॉट 3, दिस इज 2 by 11. ओके, 11 1 जा 11 and 2 is 13 by 11. तो हमारा आएगा 13 होल क्यूब बन जाएगा, 13 इंटू 13 इंटू 13 एंड 11 इंटू 11 इंटू 11. 13 का क्यूब इज 2197 एंड 11 का क्यूब इज 1331. तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द क्यूब रूट. अब सेकेंड क्वेश्चन में वो कह रहा है क्यूब रूट फाइंड करो. फाइंड द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. जैसे हमने स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हैं, अब हमें क्यूब स्क्वायर के निकाले हैं, उसी तरह से हमें क्यूब के भी निकालने हैं. तो दैट इज योर 729. अब सॉल्यूशन में 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे. 729 एज पर रूल तो हमें मालूम है 729 किसका है, तो वो तो हमें मालूम है 9 का क्यूब है. तो बट हमें फिर भी 3 से पूरा प्रॉपर चेक करना है. 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 3 8 ज़ा 24, अगेन 3 27, अगेन 3 9, again 3 and 3. How many times? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 and 6. अब क्यूब बनाने के लिए हमें पेयर्स बनाने. दैट मीन्स हमारे कितने पेयर बन गए, तो इट मीन्स 9. सो 729 is the perfect cube of 9, right? So next part is our 5832. 5832 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए. 5832 2 से जाएगा. 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, again 2 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, again 2 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18. 729 आ गया. तो दैट मीन्स हम यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्ट, हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है. 27 3 9 3 3 एंड 3 1. 3 2 3 टाइम्स एंड 3 6 टाइम्स. इट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब्स बन चुके हैं. दैट इज 2 का क्यूब एंड दिस इज 3 का क्यूब एंड अगेन दिस इज 3 का क्यूब. तो विच इज 3 2 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18. सो 5832 is the perfect cube of 18. 18 का परफेक्ट क्यूब बन चुका है ये. तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट, दैट इज 1944. इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे. 1944 तो 2 से लेंगे. 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 3 से जाएगा. 381, 327, 39, 33 एंड 31. अब आप क्या करेंगे, अब आप बताएंगे कि कितने इसके फैक्टर्स निकले हैं. दैट मीन्स 2 3 टाइम्स एंड 3 5 टाइम्स. तो 2 हमारा यहाँ पर कॉमन आ गया, 3 यहाँ पर हमारा कॉमन आ गया. तो इट मीन्स यहाँ 2 2 3 हैं, तो हमें एक 3 की और ज़रूरत है. तो इट मीन्स सो
1944 is not perfect cube, क्योंकि अगर हम इसमें एक 3 और ऐड करेंगे तो हमें परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो 2744, तो चलिए 2744 करते हैं। 2744, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2 2s are 4, again 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 3s are 6। अब 3 से करके देखें तो ये नहीं जाएगा। 343, अब हम आई थिंक इस 7 से करना पड़ेगा। 7 4s are 28, 7 9s are 63, 7 7s are अगेन 7 1s are। तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और आपको 2 और 7 का परफेक्ट क्यूब मिल गया है। दैट मीन्स 40। सो 2744 is a perfect cube of 14। 14 का perfect cube है ये, right? तो चलिए next part is, that is your -4096। -4096 it means जो भी आपका क्यूब का वैल्यू निकलेगा वो आंसर उसका माइनस में ही होगा। दैट इज 2 2 0, 2 4s are 2 8s are 1024, 2 5s are again 2 2 2s are 2 5s are 2 6 are 2 1s are 2 2s are 2 8s are 2 6 are and 2 4s are 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 and 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। that means 12 times 2। तो इनके हम बना सकते हैं। 2 कॉमन ले लिया, ये भी प्रॉपर क्यूब बन गया है, इंटू 2। तो इट मीन्स 2 2s are 4 and 2 2s are 4, दैट इज 16, बट माइनस का, माइनस की वैल्यू थी तो माइनस का आएगा। सो 4096 -4096 is a perfect cube of -16, correct? Next is your E part, so F part, 1 3 2 3। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 1 3 2 3, 1 3 2 3। अभी हमने 1 3 2 3 की वैल्यू के लिए देखना है। 3 से करते हैं। 3 4s are 12, 3 4s are 12 and 1, अगेन 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 7s are 3 4s are 12, 3 9s are। अब आपको मालूम है ये 7 का क्यूब बन जाएगा। तो चलिए 7 1s are 7, और इसके क्या फैक्टर्स निकलते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। सो 3 का तो हमारा परफेक्ट निकल गया, बट 7 वी नीड 1 more 7 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 2 फैक्टर्स लेफ्ट ओवर हैं, तो इट मीन्स सो 1 3 2 3 is not perfect cube, is not perfect cube। आप साथ में ये भी लिख सकते हैं because 2 factors of 7, 2 factors of 7 are left over, right? Next part is your -9261, -9261। जैसे हमने लास्ट में किया था, तो इसका भी आंसर जो होगा वो माइनस में ही निकलेगा। तो इट मीन्स हम 3 से करेंगे। 3 3s are 9, 3 8s are 24
and 3 sevens are 21. Again 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 nines are 27. Again 3 threes are 9, 3 fours are 12 and 3 threes are 9. अगेन हम कर सकते हैं 3 से, नहीं हो पाएगा 7 से. 7 4s are 28, 7 9s are, अगेन 7 sevens are 49, अगेन 7 1s are 7. इसके फैक्टर्स आएंगे 3 times 3 एंड 3 times 7. तो ये परफेक्ट क्यूब बन सकता है, दिस 3 एंड दिस 7. तो इट मीन्स हमें 21 मिल गया, वो भी माइनस का, क्योंकि ये सब आपकी टर्म्स जो हैं वो माइनस की ही होंगी. सो -9261 इज अ perfect cube of -21. तो नेक्स्ट इज 10648. अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे. 10648. तो 10648 को बताएंगे 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8. Again 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 2s are 4. Again 2 1s are 2 3s are 1. अब आपको 1331 का हमें मालूम है कि ये 11 से ही जाएगा. 11 1s are 11, 11 1s are 23, 11 1s are 2s are 22, 11 1s are 11. Again 11 1s are. तो इसका आपका निकलेगा 2 3 टाइम्स, उसके बाद 11 भी 3 टाइम्स. तो इट मीन्स परफेक्ट क्यूब आ गया आपका 2 into 11 which is 22. So 10648 is the perfect cube of 22. Is the perfect cube of 22. तो चलिए नेक्स्ट पार्ट इज 13824. अब इसका परफेक्ट क्यूब बताएंगे. 13824. अगेन 2 से करेंगे हम इसको. इवन नंबर है लास्ट में. 2 6 are 12, 2 9s are 18 and 2. Again 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 4s are, again 2 3s are 2 3s are 2. Again 2 1s are 2 6 are 12, 2 6 are 12. That is 166. तो again 2 8s are 16, 2 3s are 6. अब 83. तो 83 किसका आएगा? 1728, 2 8s are 16. Okay, 2 8s are 16, 2 6 are 12, 2 4s are 2 4s are 8. Again 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are. Again 2 1s are 0 8. Again 2 5s are 10, 4. Again 2 2s are 4, 2 7s are. Again 3 9s are, 3 3s are and 3 1s are. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 और 3 टाइम्स. तो ये परफेक्ट क्यूब बन गया. ये बन गया इसका एक 2 कॉमन, दैट इज अनदर. ये 1 बन गया और ये 3 बन गया. तो इट मीन्स 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. So 13824 is the perfect cube of 24. Next is our 64. It is very easy. 64 बहुत easily आप बता सकते हो.
3 ज़ा 6, 2, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 and 2 1. 6 times 2, कॉमन निकल जाएगा, that is 4. So 64 is the perfect cube of 4. This is all about question number 2. Now question number 3, that is simplify. इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, सिंप्लीफाई करना है. that is 1734 minus 734. सॉल्यूशन. ये जो बाहर 3 है दैट मीन्स ये क्यूब है. 1734 माइनस 734. अब आप क्या करेंगे, आपके पास 1 अंडर रूट में 1734 है, इसमें आपको 734 को माइनस करना है. अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं तो दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा, आपको अगर हम इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1000. तो हमें पता है 1000 किसका क्यूब है, 1000 इज द क्यूब ऑफ, अगर हम 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1000 मिल जाएगा. तो दैट इज पार्ट 1. नेक्स्ट इज 125 प्लस 64, राइट. तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. दैट इज क्यूब का 125. इक्वेशन सिंप्लीफाई का आप देख रहे हैं, इसमें आपको मालूम होना चाहिए 125 किसका क्यूब है और 64 किसका क्यूब है. इसके लिए आपको क्यूब्स को लर्न करना बहुत ज़रूरी है. तो आप लिख सकते हो, वी नो 5 का क्यूब इज 125 एंड 4 का क्यूब इज 64, और वो दोनों वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं. तो आप क्या करेंगे, प्लस है तो आप 5 को, अब 125 का क्यूब है, आप इसको अलग कर सकते थे और इसको अलग कर सकते थे. ओके, एक्चुअली द थिंग इज दैट कि अंडर रूट सिर्फ 125 का है, 64 बाहर है, तो 64 का क्यूब नहीं मेंशन किया जाएगा. तो इट्स अबाउट ओनली 125. तो आप 64 का क्यूब नहीं निकालेंगे, दैट इज ओनली 5 का क्यूब. तो आप ये करेंगे 5 का क्यूब मीन्स आपने किया. अब आप करेंगे अंडर रूट 125 इज 5 का क्यूब, दैट इज, अब आपकी वैल्यू आएगी 5 प्लस 64, दैट इज 69. अब आप सी पार्ट में लिखेंगे. अब ये दोनों वैल्यूज़ के लिए अंडर रूट है, तो इट मीन्स दोनों वैल्यूज़ का आपको क्यूब निकालना है. अगर हम कंबाइन करेंगे इस फॉर्मूला को तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि अंडर रूट की वैल्यू को हम एक साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे और हम बाहर की वैल्यूज़ को निकाल के देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा इजीली हम क्या कर सकते हैं. राइट, ये कॉमन ले लिया और अंडर रूट की वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया. राइट, जब हम अंडर रूट की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 1728000. और जब हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, हम इनको अलग करेंगे, बाइफरकेट करेंगे अगर हम इनको, तो हमें मिलेगा 1728 इंटू 1000. हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों वैल्यूज़ को. तो हमें पता है 1728 इज इक्वल टू 12 का क्यूब एंड 1000 इज इक्वल टू 10 का क्यूब. इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि मल्टीप्लाई करना. तो दैट मीन्स अगर हम 12 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 120. सो दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट पार्ट इज योर
3 under root 125 plus 3 under root 27। आप सेम देखिए, आप क्या कर सकते हो, आप उनको डायरेक्ट प्लस भी कर सकते थे। अब हमें सॉल्यूशन के लिए ये बताना है 125 इज इक्वल टू 5 का क्यूब एंड 27 इज इक्वल टू 3 का क्यूब। तो हम लिख सकते हैं 5 प्लस 3 विच इज 8 इजीली। अब हम 92, नेक्स्ट पार्ट इज योर अंडर रूट 92 इंटू क्यूब का अंडर रूट 1058। अगेन जो हमने लास्ट टाइम किया था, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैल्यूज़ को। 3 अंडर रूट 92 इंटू 3 अंडर रूट 1058। तो आप लिख सकते हैं, हमने स्क्वायर रूट कंबाइन कर लिए, कंबाइन द क्यूब रूट्स, क्यूब के रूट्स को आपने कंबाइन कर लिया, दैट इज 92 इंटू 1058। जब आप दैट इज 92, अगर हम 92 का फैक्टर निकालते हैं तो 92 के फैक्टर में हमें मिलेगा 2 4 सा 8, 2 6 सा 12, 2 23 एंड 23 1 सा। दैट मीन्स 92 के फैक्टर्स हमारे हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अगेन 1058 के फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा 2 5 सा 10, 2 2 सा 4, 2 9 सा 18 एंड ये हमें मिलेगा 529 इज द स्क्वायर ऑफ 23, दैट इज 23 1 सा। 1058 इज इक्वल टू 2 इंटू 23 इंटू 23। तो इट मीन्स 92 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 23 एंड 1058 इज इक्वल टू 2 इंटू 23 का स्क्वायर। तो इट मीन्स अगर हम इनको कंबाइन करते हैं, इफ वी कंबाइन ऑल द फैक्टर्स, तो वी गेट, क्या मिलेगा आपको, तो भी 3 बार मिलेगा इंटू 23 भी 3 बार मिलेगा आपको। तो इट मीन्स आपको 2 का क्यूब मिल गया और 23 का क्यूब मिल गया। तो इट मीन्स आप लिख सकते हैं 2 इंटू 23 का होल क्यूब। तो इट मीन्स 2 का क्यूब इंटू 23 का क्यूब, दैट इज 46 का क्यूब। सो आपका आंसर आएगा इज इक्वल टू 46। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट इज योर अंडर रूट 125 प्लस 2/3 का होल क्यूब। हमें 125 मालूम है, 125 जो है वो हमारा 5 का क्यूब है। तो अब हमें इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन में वी नो, हम जानते हैं 5 का क्यूब इज 125 एंड 2 का क्यूब इज 8 एंड 3 का क्यूब इज 27। एज पर इक्वेशन 125 पे हम 5 ऐड रख सकते हैं, प्लस 2 का क्यूब मीन्स 8 एंड 3 का क्यूब इज 27। तो नाउ एलसीएम ले सकते हैं, 27 इज योर एलसीएम। तो इट मीन्स 27 को 27 से करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 135 प्लस 8। तो इट मीन्स हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें मिल जाएगा 143/27। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं 143 और 27 को रफ में। तो 123 को 27 से डिवाइड करेंगे तो इट मीन्स 27 को अगर हम 5 से करते हैं, 5 7 से 35, तो 135 दैट इज यहाँ 8 आएगा। तो QRD की फॉर्म में करेंगे तो 5 8/27 इज योर आंसर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट इज दैट इज
3√17.34 into 3√61.2। अब इसके सॉल्यूशन में हमें 17.34 दैट इज 17.34 का हमने निकालना है। तो हम इसको सॉल्यूशन में हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 1734 का डेसिमल हटा दिया तो हम इसको 100 के साथ कर सकते हैं। सेम अगर हम इसको 61 में ये डेसिमल हटा दिया तो हम इसको 10 के साथ भी कर सकते हैं। आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। वो आपका 1734 इंटू 612 बाय 1000। तो 1000 तो आपको मालूम है कि वो 10 का क्यूब होगा। तो 1734 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो सेम वैसे फैक्टर्स निकालते हैं 1734। तो दैट मीन्स 2 8 16, 2 6 12, 2 7 14। तो उसके बाद हम 7 है तो 3 से करके देंगे। 3 2 6, 3 5 3 2 6, 3 4 3 8 24 and 3 9 27। 289, 3 9 289, 3 से भी नहीं जगह। इट मीन्स 289 हमारा 17 का स्क्वायर है। तो दैट इज 17 and 17 1। तो दैट मीन्स 1734 का फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 17 का स्क्वायर। सेम केस विथ 612। अगर हम 612 को निकालते हैं 2 3 6, 2 6 12, सेम 153। तो 153 हमारा 3 से करेंगे तो 3 5 15 and 3 1 3, अगेन 3 3 1 3, 3 7 21, तो 17 सिंगल टाइम। तो दैट मीन्स 612 का 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 71। तो अगर हम कंबाइन करते हैं 2 का स्क्वायर और ये एक 1, तो दैट मीन्स हमें क्या मिलता है। अगर हम इन सबका प्रोडक्ट करते हैं, अगर इन सबको प्रोडक्ट में करेंगे तो इट मीन्स 2 की पावर 3 हमें मिलेगी, 3 की पावर भी 3 हमें मिलेगी और 17 की पावर भी हमें 3 मिलेगी। तो इट मीन्स हमारा क्या बनेगा। दैट मीन्स आप लिख सकते हो √2 की पावर 3, 3 की पावर 3 एंड 17 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर भी 3, क्योंकि वो 1000 है। तो इट मीन्स आप इसको होल क्यूब कर सकते हैं, 17/10 का होल क्यूब। तो इट मीन्स आपका आपका सबका ये आंसर आएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 102/10 का क्यूब। तो इट मीन्स ये आपका आंसर आएगा 10/2 का होल क्यूब। और इट मीन्स अब आपका जब ये होल क्यूब आएगा तो आपका ये स्क्वायर के साथ कट जाएगा, 2 स्क्वायर्स के साथ, तो 1 बच जाएगा आपका। तो 10/2 बाहर आके √10/2 बच जाएगा इसका आंसर। इसका आप लाइक ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको पूरा मल्टीप्लाई करके इसको निकालना है तो बहुत ज़्यादा बनेगा, तो आप ये भी लिख सकते हो। इसको नहीं भी लिख के आप लिख सकते हो 110.2 इज़ योर आंसर। क्यूब है तो पूरा उसका क्यूब निकल गया है, तो आपका आंसर 10.2 है। नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज 144 इंटू 169 इंटू 156। अब इन तीनों का अगर हम परफेक्ट क्यूब, हमारे पास 144 इज 12 का स्क्वायर, 169 इज 13 का स्क्वायर, तो 156 तो नहीं है। तो हमारे पास जब इसका स्क्वायर है तो हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स में हम इसको 12 इंटू 12 और 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 इंटू फिर हमें 156 का
तो चलिए सबके इंडिविजुअली फैक्टर्स निकालते हैं। 144 का फैक्टर निकलेगा आपका, अगर हम इसको निकालेंगे तो 12 इंटू 12, राइट। 169 का आपका निकलेगा 13 इंटू 13। तो 156 जब हम करेंगे तो अब हम रफ में देख लेते हैं 156 के फैक्टर्स को निकाल के। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा, 3 13 ज़ा, फिर 13 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो दैट मीन्स 12 इंटू 13। अगर हम इन सब का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल, तो इट मीन्स हमें 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 हमें परफेक्टली क्यूब मिल जाएंगे। 12 इंटू 13, तो अगर हम 12 इंटू 13 दैट मीन्स 12 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स हमें हमारा परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। दैट इज 12 इंटू 13, 13 2 ज़ा 26, 13 1 ज़ा 13, 156, दैट इज 156। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज बाय विच लीस्ट नंबर, कह रहा है बाय विच लीस्ट नंबर शुड बी 1372 मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। जैसे हमने लास्ट टाइम किए थे नंबर्स टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, अब सेम पार्ट में हमें यहाँ बताना है कि किस लीस्ट नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो चलिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 1372, राइट। सॉल्यूशन इज 1372। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालते हैं तो 2 से 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। तो अगेन अभी किससे जाएगा, 343 तो 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा। अब आपके पास क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन करके, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट मीन्स 7 का क्यूब आपके पास है। तो इट मीन्स वी नीड 1 more 2 टू मेक परफेक्ट क्यूब, राइट। एक और 2 चाहिए परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो इफ वी मल्टीप्लाई 1372 into 2 तो वी गेट 2744, एंड अगर 2744 आएगा तो 2744 का क्यूब मीन्स एक 2 का और एक 7 का, दैट इज 40। ये आपका क्यूब रूट बन जाएगा, राइट। ये आपका क्यूब रूट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is by which least number should be multiplied to make it perfect cube? Same, by which least number should be। अब 625 का वो बता रहा है, तो 625 का हम करेंगे 625, 5 से करिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। इट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन जब निकाला तो हमारे पास कितने 5 है, 5 की पावर 4। तो इट मीन्स हमें 5 का क्यूब और एक 5 का 1, दैट मीन्स हमें कितने 5 हमें और चाहिए, वी नीड 2 5, दैट इज 5 into 5 which is 25। so if we multiply, अगर हम 625 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं विच इज़ 15,625, तो हमारा आर परफेक्ट क्यूब विल बी
तो हमारा परफेक्ट क्यूब क्या आएगा, एक तो ये 5, अगर हम इसमें और 25 करें तो अगेन 5, दैट इज आवर परफेक्ट क्यूब विल बी 5 into 5 which is 25. So 1 5 6 2 5 किसका परफेक्ट क्यूब है, 25. तो नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज बाय विच लीस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड. लीस्ट नंबर, अब कौन सा, पहले हमने मल्टीप्लाई किया, शुड बी डिवाइडेड, डिवाइडेड. अब नंबर क्या है हमारा, दैट इज 576. 576. तो ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 576 का. 2 2s are 4, 2 8s are 16 and 2 8s are 16. 2 1s are 272, 2 3s are 6, 2 6 are 12, 2 18s are, 2 9s are, 3 3s are, 3 1s are. तो अब इसमें हमारे पास क्या मिला हमें, 1 3 4 5 6. 6 टाइम 2, ये तो परफेक्ट क्यूब बन गया 6 टाइम्स का, एंड 2 टाइम्स 3. सो इट मीन्स वी नीड 1 more 3. सो we need 1 more 3 to make perfect cube. ठीक है, इट मीन्स हमारे पास कितने, वी नीड 1 more 3 to make perfect cube. ये डिवाइड करना है, तो सो वी नीड, तो इट मीन्स प्राइम फैक्टर करके हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इट मीन्स 2 3 हमारे पास ज्यादा है. सो वी डिवाइडेड 9. तो जो हमारे पास नंबर है हम उसको डिवाइड करेंगे 9 से. दैट मीन्स 576 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें 64 मिलेगा. सो 64 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 4. अगेन क्वेश्चन नंबर 7. By which factor number 972 divided, ये भी डिवाइड करना है. तो 972 का फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम. 972, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 1s are 2 4s are 8, 1 आया, 2 8s are 16, 1 आया, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 4 3 आ गया, 3 8s are 24, 3 1s are 3 9, 3 27s are 3 9s are 3 3s are 3 1s are. तो दैट मीन्स 2 टाइम्स है एंड 3 5 टाइम्स है. तो हमारे पास सिर्फ एक ही परफेक्ट क्यूब है, दैट इज 2 टाइम्स एंड 3 2 टाइम्स. 2 टाइम्स एंड 3 2 टाइम्स, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है. तो दैट मीन्स 4 into 9, that is 36. So we need to divide 972 by 36 to get perfect square, sorry perfect cube. तो जब आप 972 को 36 से डिवाइड करोगे, 36 2s are 22 plus 27, तो आपके पास 27 आएगा. 27 is the perfect cube of 3, right? तो चलिए नेक्स्ट इज find the least perfect cube. Find
the least perfect cube that is exactly divisible by each of the numbers 4, 6 and 9। तो चलिए अब आपको बताते हैं 4, 6 and 9। सबसे पहले टेक एलसीएम ऑफ 4, 6 और 9। जब आप 4, 6 और 9 का एलसीएम लेते हैं 2 2s are 4, 2 3s are 6, again 2 1s are 3 and 9, 3 1s are 3 3s are 3 1 1 1। So that is 2 into 2 into 3 into 3 means 4 3s are 12, 3s are, that is 36 is your LCM। तो prime factorization of 36 is 2 8 2 9 3 3 and 3 1। That is 2 into 2 into 3 into 3 which is 2 का square into 3 का square। To make it perfect cube, it means आपको इसमें से भी एक 2 चाहिए, इसमें भी एक 2 चाहिए। That means to make it perfect cube, we need 1 more 2 and 3। तो it means आपको एक और 2 और एक और 3 चाहिए, तो which means 2 into 3 is you need 6। So that means you have 36 into 6 which is 206। Now next question is estimate the cube root of, that is estimation। Estimate the cube root of, your first part is 1 1 9 6। एस्टिमेट करना है। अब आप लिखेंगे वी नो। अब आपको मालूम है 10 का क्यूब इज योर 1000 एंड 11 का क्यूब इज योर 1331, जिसमें आपको बोला गया है 1196। 1196 इज व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ दिस। अब आप 1196 को कैसे करेंगे? 10 और 11 के बीच में आ रहा है ये, सो 1000 1196 से छोटा है और 1196 1331 से छोटा है। तो द वैल्यू ऑफ क्यूब 1196 मस्ट लाई बिटवीन, इट मीन्स वो 10 और 11 के बीच में आएगी, राइट। तो आवर सेकेंड पार्ट इज 1500। अब हमें मालूम है, वी नो दैट 11 का क्यूब इज 1331 एंड 12 का क्यूब इज 1728। तो हमें किसका क्यूब चाहिए? 1500 का। सो 1331 is smaller than 1500 which is smaller than 1728। the value of 1500 must lie between, ये भी 11 and 12 के बीच में। तो दिस इज ऑल अबाउट असेसमेंट 1C। असेसमेंट्स तो हमारी फिनिश हो चुकी है इस चैप्टर की, बट अभी भी हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग करनी है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको असेसमेंट ऑफ लर्निंग करवाएंगे। अगेन आई एम राइटिंग द नेम ऑफ दिस बुक, कॉलिंस परफेक्ट मैथ्स।
पार्ट 1। तो चलिए इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको असेसमेंट ऑफ लर्निंग के क्वेश्चंस बताऊंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो दिस चैनल। जय माता दी, हैव अ ग्रेट डे।